तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रवीण कुमार और मेरे ब्लॉग में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एसएचओ की और उसको समझने वाले उन पुलिस अधिकारियों की, उन लोगों की जो उस एसएचओ को अपना गुलाम समझते हैं और उसे कुछ भी कह देते हैं, किसी भी तरह की सज़ा दे देते हैं और किसी भी तरह की उससे फटीक कराते हैं। तो मैं आपको बताना शुरू करता हूं कि एसएचओ के ऊपर कौन कौन सी विपत्तियां आती हैं, किस किस तरीके से उसको परेशान किया जाता है और ये सब कौन करता है। ये कोई जो है सड़क पे खड़े होने वाला कोई आम आदमी नहीं करता। ये अपने कमरों में, एसी कमरों में बैठने वाले अफसर करते हैं और यहाँ तक कि काला कोट पहनने वाले जज तक करते हैं। तो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि उनके खुद के जो अफसर होते हैं, वहीं से मैं शुरू करता हूँ। मान लीजिए मैं ये जो मैं बता रहा हूँ ये उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, उन अधिकारियों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिनकी कमाई जो है अपनी सैलरी से चलती है या जो ये सब चीज़ें पसंद नहीं करती। ये सिर्फ उनके लिए है जो उन एसएचओ को अपना गुलाम समझते हैं, जो ये समझते हैं कि एसएचओ है तो एसएचओ तो पैसे दे करके ही थाने में आया होगा, तो ये तो भ्रष्ट आदमी है। जब वो भ्रष्ट है तो क्यों ना उससे हम भी कुछ मलाई मार लें। तो मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह की जो एसएचओ जो है किस तरह की पीड़ा सहता है और सहता ही रहता है बिना कुछ कहे, क्योंकि अनुशासन वाली फोर्स है, कुछ कहा नहीं जा सकता। एसएचओ जो है अपना दुखड़ा रो नहीं सकता, किसी के भी सामने कुछ नहीं कह सकता। यहाँ तक कि जो अफसर हैं, मैं बात करता हूँ उनके एसीपी से। बहुत सारे एसीपी मैंने खुद देखे हैं जो अपने एसएचओ को किसी भी तरह का काम बता देते हैं। किसी भी तरह का मतलब कि एक शब्द है फटीक। ये जो शब्द है फटीक, ये आया था वैसे तो आर्मी से। जो आर्मी में जो जवान हुआ करते थे, जो नए रंगरूट जो लड़के होते थे, सैनिक होते हैं, उनसे जो है घास कटवाई जाती थी या उस तरह का कोई काम कराया जाता था। उन्हीं सब कामों को ये लोग फटीक कहते थे। वो एक तरह की सजा होती थी जो उनको सैनिकों को सजा देते थे अफसर। वही शब्द निकल करके पुलिस फोर्स में भी आ गया और ये जो शब्द है ये खास तौर से दिल्ली पुलिस में चलता है। इसको जो है फटीक बोलते हैं। जो एसएचओ एसीपी रैंक तक के जो अफसर होते हैं वो फटीक बोलते हैं। तो ये फटीक जो है एसएचओ से सबसे ज़्यादा कराई जाती है। अब उसके साथ क्या किया जाता है मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि कोई एसीपी है, हम एसीपी से शुरू करते हैं। एसीपी चूँकि डीसीपी से छोटा होता है और एसएचओ से थोड़ा सा बड़ा होता है, एक रैंक बड़ा होता है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा ना अपनी फरमाइश बता करके वो बड़ी छोटी सी फरमाइशें ऐसे बताता है कि कभी जो है होटल में जो है खाने के लिए बोल दिया, या कभी जो है अपने साथियों को खाने के लिए बोल दिया, या फिर जो है अपने किसी जानकार के लिए बोल दिया, अपने किसी नाते रिश्तेदार के लिए बोल दिया। और सिनेमा की टिकट्स वगैरह और जो स्टेडियम में जो क्रिकेट जो देखना होता है उसकी टिकट्स, इन सब चीज़ों के लिए तो बड़ी आम सी बात है। ये एसीपी को कहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत छोटा सा मसला है। और कह देते हैं, बड़ी बेशर्मी के साथ कह देते हैं कितने रुपए की टिकट है एक सिनेमा की। एक ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपया, 200 रुपया, और बहुत ज़्यादा करो तो 500 रुपये खर्च हो जाएंगे पॉपकॉर्न वगैरह और सब खाने लगे तो। इससे ज़्यादा क्या खर्चा होगा, लेकिन वो बड़ी बेशर्मी के साथ जो है कह देते हैं। यहाँ तक कि मैंने नॉनवेज की फरमाइश करते हुए भी बहुत सारे जो है एसीपीज को देखा है कि जो है अपने एसएचओ को डायरेक्टली बोल देते हैं। अब एसएचओ जो है चाहे किसी भी कंडीशन में बैठा हो, क्योंकि वो अफसर है तो उसका वो फ़ोन उठाएगा ही उठाएगा। और हाँ, एक और बात है, जिस टाइम इनको जो है कोई फटीक करानी होती है, जो अपनी फरमाइश बतानी होती है, तो बड़ी जो है चिकनी चुपड़ी बात करके, जैसे कि एक नाम ले लेते हैं हम, वीरेंद्र। एसएचओ का नाम है, इंस्पेक्टर का नाम है वीरेंद्र जी, वीरेंद्र। तो उसको जो है एसीपी साहब जब फ़ोन करेंगे तो वैसे तो उसको जो है तू तड़ाक भी बोलता है, लेकिन जब उसे अपना काम कराना होता है और वो भी इस तरह का जब काम कराना होता है तो वो उसको कहता है वीरेंद्र जी एक छोटा सा काम है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्या करेंगे प्लीज़। तो वो इस तरह का मक्खन लगाने की कोशिश करता है कि ताकि एसएचओ मना भी ना कर पाए किसी तरह। और ऐसे भी मना कर ही नहीं सकता क्योंकि उसके इलाके में है
और एसएचओ को भी लगता है चलो ठीक है, क्या पता क्या हो गया, मेरे कौन सा जेब से जा रहा है या कौन सा मेरे बाप का है, ठीक है, एक प्लेट ये भी खा लेगा, 2 प्लेट ये भी खा लेगा। लेकिन ये बड़ी जो है विचित्र सी कहानी है, क्योंकि उन एसएचओ के लिए तो बड़ा अच्छा है जो ये सब जानते हैं, जिन्होंने अपने खून में इस बात को डाल लिया है कि और अपने आप को ढाल लिया है कि हमें तो ये सब काम करना ही है, मतलब फटीक हमें करनी ही करनी है। वो तो उनके लिए तो कुछ नहीं है। लेकिन जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, जो असलियत में काम करने आए हैं और जो ये सब चीज़ें पसंद ही नहीं करती है, खुद भी जब वो खाना पसंद नहीं करते तो वो खिलाना क्यों पसंद करेंगे, और खाना ही खिलाना क्यों, वो मनोरंजन जब देखना पसंद नहीं करते या देखना भी चाहते हैं तो अपने बच्चों को टिकट्स के साथ देखना दिखवाते हैं या कहीं दूसरी जगह जाते हैं, अपने इलाके में नहीं जाते। वैसे भी एसएचओ जो है अपने इलाके में कभी भी किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में या किसी बार क्लब या जो भी उसके इलाके में जो भी कोई अच्छा कोई भी हिसाब होगा ऐसा, वहाँ वो नहीं जाएगा। वो कभी भी ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करता जो समझदार एसएचओ होता है, और जो समझदार ज़्यादा नहीं है तो उसका तो अब वही जानता होगा। खैर, तो इसी तरीके से जो डीसीपी हैं, एसीपी तक की तो मैंने आपको बात बता दी। हालांकि इसमें जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं या दानिश कैडर के ऑफिसर्स हैं वो बहुत कम कहते हैं इन फटीक्स के बारे में। एसीपी तक वो बहुत कम बोलते हैं, वो नहीं बोलते जल्दी से, क्योंकि नए उम्र के लड़के होते हैं तो कहने में भी उन्हें शर्म आती है। और एसएचओ जो है उनसे उम्र में कम से कम दुगना भी होता है, तो कई बार जो है नहीं भी कह पाते। तो मैंने बहुत कम बार देखा है दानिश कैडर या आईपीएस ऑफिसर को, एसीपी जो भर्ती होते हैं जब आते हैं तो उनको बहुत कम बार देखा है ये कहते हुए। लेकिन जो रैंकर होते हैं वो जो है बड़ी बेशर्मी से ये बात कह देते हैं और कहते ही हैं। डीसीपी की मैं बात बताऊं, डीसीपी भी जो है मोस्टली डीसीपी ऐसा ही करते हैं। उनके इलाके में अगर मान लीजिए कि उनको पता है कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे जो है होटल्स हैं और रेस्टोरेंट्स हैं, बार हैं, क्लब्स हैं या जो है शॉपिंग मॉल्स हैं, तो वो बेझिझक होकर के इन सब चीज़ों की डिमांड्स कर देते हैं। जो शॉपिंग मॉल्स हैं उसमें से कुछ भी डिमांड्स कर देते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने जो है परिवार के सदस्यों के लिए, यहाँ तक कि अपने दोस्तों के लिए भी। और कुछ मीडिया कर्मी भी ऐसे हैं जिनके लिए वो लोग जो है ये वो डिमांड करते हैं। और अफसर जो है, जो डीसीपीज हैं, वो कह देते हैं एसएचओ को कि इसका ये काम करा दो आप, और वो कराते भी हैं, बहुत बार कराया उन्होंने। और डीसीपी जो है वो इस तरह से बिहेव करता है। मैं आपको बताऊं कि अगर उसको एसएचओ से कभी कोई काम लेना होता है, तो मैं वो एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूं कि उसके घर पे जो है एक जन्मदिन की पार्टी है, तो बच्चे का जन्म भले ही डीसीपी का हुआ हो, लेकिन वो पार्टी जो है वो एसएचओ कराएगा। और एक एसएचओ कम पड़ गया तो दूसरा कराएगा, दूसरा कम पड़ गया तो तीसरा कराएगा। वो उसकी टेंशन है, डीसीपी की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। डीसीपी इस बारे में सोचेगा भी नहीं, पूछेगा भी नहीं। हाँ, वो ये जरूर करेगा, जैसे मान लीजिए हम एक वीरेंद्र नाम पकड़ के चल लेते हैं, किसी थाने के एसएचओ का नाम वीरेंद्र है। अब नाम थाने का मैं लूँगा नहीं, क्या पता कहीं जो है थाने में वो एसएचओ रहा हो कभी, तो ठीक नहीं रहेगा। तो हम जो है एक कोई भी नाम पकड़ लेते हैं एसएचओ का, वीरेंद्र एक नाम देख लेते हैं। तो वीरेंद्र मान लीजिए एक थाने का एसएचओ है और उसके डीसीपी ने जो है उसको फ़ोन किया ये कह करके कि यार 14 तारीख को मेरे बच्चे का जन्मदिन है, क्या कहते हो वीरेंद्र जी, कहाँ जन्मदिन मनाया जाए, कैसा रहेगा, पार्क होटल कैसा रहेगा, अशोका कैसा रहेगा। तो एसएचओ बड़ा खुश होता है ये देख करके कि मेरे को तवज्जो मिल रहा है। तो वो कहता है कि सर देख लीजिए, पार्क भी ठीक रहेगा, अशोका भी ठीक रहेगा। अच्छा अच्छा, और कौन कौन से हैं आपके यहाँ, और सर जो जो भी हो गए वो बता देगा कि ये होटल्स हमारे यहाँ है। अच्छा, तो ठीक है, तो ठीक है, कौन सा रहेगा, किसमें, तो सर द पार्क इसमें से बहुत बढ़िया है। अच्छा ठीक है, तो एसएचओ बड़े डरते डरते पूछ लेगा सर कितनी गैदरिंग होगी, यार 1000 बुला लेते हैं, 1000 ठीक रहेगा, चलो 2000 कर लेते हैं, 2000 ठीक रहेगा। हाँ हाँ सर ठीक रहेगा, गैदरिंग ये ठीक रहेगी, और हमारे यहाँ वहाँ जो है पार्किंग की बहुत अच्छी सुविधा है। चलिए ठीक है, तो अच्छी बात है। अच्छा, मैनेजर से अच्छी बातचीत है। हाँ हाँ सर बहुत अच्छी बात है। एसएचओ जो है हाँ 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 मिला के, हाँ हाँ सर बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, तो सब अरेंजमेंट वगैरह मतलब कैसे करेंगे, खाने में क्या क्या रखवाएं मतलब। तो अरे सर हम खुद देख लेंगे वो क्या क्या रखवाना है, आप बस बता दीजिए क्या क्या आपका स्पेशली क्या होना चाहिए, मैं सब करा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं करा लूँगा। तो डीसीपी
जो है वहाँ निश्चिंत हो जाता है, और ये कह करके कि ठीक है यार 14 तारीख का है फिर जन्मदिन, तो आप देख लेना और बता देना कैसे कैसे होगा, और 2000 आदमी रख लेते हैं, बाकी देख लेंगे, 100-200 तो ऊपर नीचे हो ही जाते हैं। तो एसएचओ अपनी तरफ से 2500 मान के चलेगा, जब उसने 100-200 ऊपर कह दिया है तो वो समझ लेगा कि ये 2500 लोग आएंगे इनकी पार्टी में। अब एसएचओ का फ़ोन कटते ही जो है उसकी हालत ख़राब होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब वो होटल के मालिक से या मैनेजर से जब बात करेगा और उसे पता लगेगा कि यहाँ जो है कितना रुपया लगता है, क्योंकि सबसे पहले तो वो ये देखेगा कि इसकी जो है फ्री में इसको कैसे लिया जा सकता है, क्योंकि उसको भी आगे फ्री में देना है, तो वो फ्री में ही सोचेगा, अपने घर से क्यों लाएगा। ये बड़ी सीधी सी और स्वाभाविक सी बात है। तो वो अपने घर से क्यों लाएगा, वो भी ये सोचेगा मेरे को किसी तरह फ्री में मिल जाए। अब फ्री में उसको नहीं मिल सकता, अगर कंसेशन हो सकता है कुछ, क्योंकि इतनी बड़ी लंबी चौड़ी पार्टी होगी, 2500-3000 हज़ार लोग आएंगे, तो सब कुछ तो फ्री में नहीं हो सकता। हाँ, मतलब फिर भी पैसा देना पड़ता है उनको, तो वो सारा कुछ अरेंज करता है। और जहाँ जहाँ उसे कुछ पूछने की ज़रूरत होती है तो वो डायरेक्टली अपने डीसीपी को फ़ोन नहीं कर सकता, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो डायरेक्टली डीसीपी को फ़ोन करे। और अगर कर भी लेता है ये पूछने के लिए कि कोई मेन्यू है और उसे, या डेकोरेशन में उसे कोई लाइटिंग लगवानी है, और मैनेजर ने पूछा कि ये लाइटिंग मैं किस तरह से लगवाऊं, तो वो खुद तो डिसीजन ले नहीं सकता, तो वो डीसीपी को फ़ोन करेगा। डीसीपी साहब ने फ़ोन नहीं उठाया, अब वो फ़ोन वापस करेंगे भी नहीं, क्योंकि वो बहुत बिजी हैं। तो एसएचओ जो है चुपचाप मुंह बांधे खड़ा रहता है, और ये सोचता रहता है कि अगर कभी एसएचओ का, डीसीपी का फ़ोन आ गया और कहीं जो है उसने पूछ लिया कि हुआ कि नहीं हुआ अरेंज, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी से। तो बड़ी विचित्र सी कहानी है, आंखों देखी बातें बता रहा हूँ मैं आपको, सुनी हुई बातें नहीं होती है। तो ये जो है डीसीपी फिर बड़ी मुश्किल से उसको समय देता है, और बड़ी मुश्किल से अपना मेन्यू कार्ड इस तरीके से जो है बताता है, इस तरीके से डिसाइड करता है जैसे कि डीसीपी खुद ही जो है करवा रहा हो वो अरेंजमेंट। तो खैर वो उसकी पार्टी संपन्न कराता है एसएचओ, एसएचओ की पूरी पूरी जिम्मेदारी होती है। अब उसमें चाहे उसका 1 लाख खर्च हुआ हो, 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, जो भी खर्च हुआ हो, वो एसएचओ खुद जानता है, और वो कहाँ से लाएगा वो बता देगा मुझे। मैं क्या बताऊँ अब, कैसे लाएगा कैसे नहीं लाएगा, आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से वो डीसीपी ने उससे काम ले लिया, अपना फटीक करा ली, मतलब कि उससे पैसा जो है इनडायरेक्टली तौर पे उससे ऐंठ लिया। अब मान लीजिए इस तरह के जन्मदिन साल में एक बार तो आना ही आना है, लेकिन अगर उसके बच्चे जो है 2 से 3 हुए, चूंकि उसको खून मुंह लग चुका है, एक बार वो डेकोरेशन करा चुका है, एक बार जो है उसका जन्मदिन मनवा चुका है उसके बच्चे का, तो वो फिर उसके 2-3 जो भी बच्चे हुए, वो सभी बच्चों के जो जन्मदिन है साल में जो है किसी ना किसी बच्चे का, बीवी का, खुद का, भाई का, किसी ना किसी का तो आएगा ही आएगा, और सभी जन्मदिन मनवाएगा। और ये बिल्कुल सच बात है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हर अधिकारी इस तरह का है, हर अधिकारी नहीं है, हर अधिकारी बड़े नाक वाले भी हैं, वो ये सब चीज़ें पसंद नहीं करते बिल्कुल भी। लेकिन बहुत सारे बेशर्म, बेहद बेशर्म डीसीपीज होते हैं जो कि बिल्कुल पसंद करते हैं, और ये भी पसंद करते हैं कि ये बात जो है बाहर बताई ना जाए, ये लीक ना की जाए। इस तरीके से वो लोग एसएचओ को परेशान करते हैं। और इतना ही नहीं, अगर मान लीजिए पब्लिक मीटिंग होती है, कभी भी 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में कभी भी पब्लिक मीटिंग होती है, जनसंपर्क सभा होती है, या किसी तरह की भी सभा होती है, और जो है इलाके में उसको आना है, तो जहाँ भी अगर मान लीजिए इस तरह का हुआ कि मार्केट के लोगों को भी बुला लो, पीड़ितों को भी बुला लो, और आसपास के जो है थानों को भी बुला लो, मतलब पूरा डिस्ट्रिक्ट आएगा, तो जिस जिले में, जिस जो है डिवीजन में, जिस थाने में उसका वो कार्यक्रम हो रहा होगा, उस एसएचओ की और उसका जो डिवीजन के जो और 2 एसएचओ साथी हैं, उन तीनों एसएचओ की उस टाइम पे जो है हालत ख़राब हो जाती है। क्योंकि उसमें अब मान लीजिए कम से कम कुछ तो नहीं है तो पानी तो पिलाएंगे ही, आप चाय तो पिलाएंगे ही, जितने भी लोग आएंगे। मान लीजिए 100 लोग भी आए, 200 लोग भी आए, और 200 लोगों को आपने पानी पानी पिलाए, तो पानी पानी जो है 50,000 का हो जाएगा। चाय का प्याला पिलाया आपने, 2-2 कप चाय ही पी गए लोग, अगर चाय पी तब भी जो है उनका जो है 50-60 हज़ार का, लाख रुपए का जो है बिल आ जाना चाहिए, 40-50 हज़ार का बिल आना चाहिए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब कि 1-2 लाख रुपए खर्च करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर जो है कोई बैंकेट हॉल भी बुक करना पड़ता है, और वो फ्री में जो है कुछ हद तक हो जाता है, लेकिन सब काम फ्री में नहीं होते, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया। क्योंकि मजदूर के पैसे जो है पुलिस वाले नहीं मारते जल्दी से, वो क्योंकि मजदूर है, वो मजदूर तबके का है, वो क्या सोचेगा उनके बारे में।
तो वो जल्दी से नहीं मानते। फिर भी जो है कोई बेशरम अगर कोई पुलिस वाला हुआ तो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो समझदार हैं, मोस्टली समझदार होते हैं, वो नहीं करते हैं ऐसी हरकतें। तो ये पैसा जो है कहाँ से आता है? अगर किसी डीसीपी से ये पूछा जाए कि आपके इलाके में ये सभाएं होती है, इस तरह की गैदरिंग अगर होती है कभी, इस तरह की जो है पब्लिक मीटिंग हो रही है और इसमें ये सब चीज़ें आ रही हैं, अगर कुछ खाने का भी अगर आ गया कोई नाश्ता टाइप का, तो उससे कोई पूछने वाला नहीं है। कभी किसी ने पूछा ही नहीं कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आया, ये आपको जो है किस फंड से मिला आपको पैसा, क्योंकि दिल्ली पुलिस के पास तो ऐसा कोई फंड ही नहीं है और ना ही जो है इस तरह का पैसा कोई दिया जाता है। हाँ, पुलिस के पास अपने जो है अपनी जगहें हैं ज़रूर, अब हुई हैं वो भी 2 सालों से। उससे पहले तो दिल्ली पुलिस के पास अपनी खुद की जो है ऐसी जगह भी नहीं थी कि जहाँ वो 500 लोगों को, 1000 लोगों को इकट्ठा करके बैठा ले। पब्लिक के भरोसे ही रहना पड़ता। आज भी जो है बहुत सारी पुलिस बूथ जो बने हुए हैं वो पब्लिक के बीच में बने हुए हैं। हालांकि पब्लिक की सेवा कर रहे हैं वो लोग, पब्लिक का काम कर रहे हैं, अपने घर का काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो है पब्लिक ने जगह भी दे दी। वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, वो पुलिस ने अपनी जो है जगह बना करके उसको बैठ गई वो लोग। तो इस तरीके से ये लोग जो है परेशान करते हैं, अफसर जो है परेशान करते हैं। यही काम ज्वाइंट कमिश्नर करता है। पुलिस मुख्यालय में बैठने वाला ज्वाइंट कमिश्नर भी इसी तरह की हरकत करता है कि कभी जो है 100 प्लेट का ऑर्डर दे दिया, कभी जो है 200 प्लेट का ऑर्डर दे दिया, कभी जो है 500 प्लेट का ऑर्डर दे दिया, और कभी जो है उससे जन्मदिन बनवा लिए, कभी जो है बच्चे की शादी करवा ली, कभी जो है शादी के कार्ड्स छपवा लिए। मतलब इस तरीके से खर्चा बांट देते हैं जैसे जो है गुलाम हो उनका वो SHO। मतलब एक उसकी वो उन्होंने पकड़ी हुई है ये चीज़ कि भाई SHO है तो SHO तो बहुत कमाता है, बहुत पैसे आते हैं इसके पास, तो पूरे थाने पूरे इलाके से पैसा आता है। अरे कहीं से जो है पेड़ थोड़ी ना लग रहा है कि कोई आकर के देता ही जाएगा, देता ही जाएगा, देता ही जाएगा। हालांकि पैसा कमाता है SHO, ऐसा नहीं कि नहीं कमाता है, लेकिन अगर ये सब चीज़ें बंद हो जाए तो वो क्यों कमाए? वो भी जो है अपनी सैलरी में गुजारा करेगा, या जो है कमाएगा भी तो इस तरीके से कमाएगा कि किसी को जो है उसकी छींटे जो है वो मीडिया में ना जाएं या लोगों में ना जाएं, उसे लोग जो है भ्रष्टाचारी ना कहें, रिश्वतखोर ना कहें। तो एसी के कमरों में बैठने वाले जो अफसर हैं, असल में भ्रष्ट तो वो हैं। जो सिपाही है, जो हवलदार है, वो भ्रष्ट नहीं है। जो SHO है थाने का, वो भ्रष्ट नहीं है, उसको भ्रष्ट बनाया जाता है। ये सिस्टम जो है, जो भ्रष्टाचार की जो जड़ है वो नीचे से नहीं है, हमेशा जड़ नीचे से होती है। ये जड़ ऊपर से है, नीचे से नहीं है बिल्कुल भी, ये ऊपर से जड़ है और ऊपर से जो है शुरू होता है ये भ्रष्टाचार और नीचे तक आता है। मान लीजिए एक SHO को जो है DCP ने बताया, 100 प्लेट का ऑर्डर उसने दिया कि आज जो है कुछ मीटिंग हो रही है और आपकी तरफ से जो है 50 प्लेटें आएंगी या 100 प्लेटें आएंगी। मान लीजिए 50 प्लेट मान के चल लेते हैं, 50 प्लेट का ऑर्डर उसको मिल गया। अब वो SHO खुद तो जाएगा नहीं गाड़ी उठा करके, वो बीट वाले को बोलेगा, एक को बोलेगा, मुंशी को बोलेगा, वो अपने मुंशी जो है अपने बीट वाले को बोलेगा, और बीट में जो है चाहे एक हो चाहे 2, या वो देखेगा, वो सोचेगा कि कौन कर सकता है, वो जो है उसको बोलता है। अब उसने उसको 50 प्लेट बोली है तो वो 50 नहीं लाएगा, वो कम से कम 60 की कोशिश करेगा। क्योंकि जब मैं भ्रष्टाचारी में फंसी रहा हूं, जब मेरे ऊपर जो है लांछन लगी रहा है, तो फिर वो इतना छोटा सा क्यों लगे, ठीक ठाक लगे, 60 प्लेट का लगे, 70 प्लेट का लगे। जब मुझे भ्रष्ट कह ही रही हो तो मेरे को ढंग से कहो। तो वो जो है ज्यादा लेने की कोशिश करता है, भाई जो है 60-70 लेता है। अब जब 60-70 लिए तो भ्रष्टाचार शुरू हो गया, यहीं से शुरुआत हो गई। अब जब अगली बार जब वो मांगने जाएगा तो वो ये सोचेगा कि SHO ने मेरे से काम निकाला, अब मैं इससे जो है 2 लाख का और 10 लाख का काम कैसे निकाल सकता हूँ। निकाल भी लेते हैं बड़े आराम से, अच्छे तरीके से वो निकाल लेते हैं, निकल जाता है उनका काम। लेकिन इनडायरेक्टली तौर पे ये भ्रष्टाचार यहाँ से शुरू हो जाता है और सिपाही से शुरू हो करके वो फिर ऊपर तक जाता है, और इसमें जो लांछन लगता है वो लगता है सिपाही के ऊपर। वीडियो अगर बनती है, कभी स्टिंग ऑपरेशन होता है तो वो सिपाही हवलदार का होता है। कभी आपने नहीं देखा होगा कि SHO फंस गया। SHO बहुत कम, रेयरली फंसता है, और DCP तो आप सोच भी नहीं सकते, आपने कभी सुना ही नहीं होगा कि ACP रिश्वत लेते हुए फंस गया, DCP रिश्वत लेते फंस गया, और जॉइंट सी के बारे में आपको पता ही नहीं होगा क्योंकि कभी हुआ ही नहीं है ऐसा, जबकि करवाते वही हैं। मैं फिर भी आपको कह रहा हूं कि मैं सभी DCPs, सभी जॉइंट CPs, सभी स्पेशल CP के बारे में ये नहीं कह रहा हूं बिल्कुल भी। बहुत सारे बहुत अच्छे अफसर हैं, बहुत अच्छे लॉयल अफसर हैं
जो अपनी सैलरी से चलते हैं आज भी, और अगर अपने अफसरों को, अपने जो है जूनियर के लिए कुछ करना होता है उन्हें, तो वो स्टाफ की एक एक दिन की सैलरी ले लेते हैं, भले ही उनसे कह करके कि आज जो है इसके घर में ये विपदा आई है या किसी हमारे सिपाही हवलदार की मौत हो गई है तो इसके परिवार को आज ज़रूरत है, तो आप सभी जो है एक एक दिन की, दो दो दिन की सैलरी सब जो है कंट्रीब्यूट करते हैं, वो सब इकट्ठा करता है वो अफसर। डीसीपी को देखा है मैंने बहुत सारे ऐसे, और जॉइंट सीपी को देखा है ऐसा कहते हुए कि आप लोग सब इकट्ठे करो, इकट्ठे करके मैं भी दे रहा हूँ अपनी जेब से, और वो सब इकट्ठा करके वो फंड जो है वहाँ पहुँचाया जाता है। वो इस तरह की मैंने अफसर देखे हैं। बेटियों की शादी अगर हो रही है और इस तरह की परिस्थिति आ गई है कि माली हालत बड़ी खराब है, तो अफसर जो है खुद आगे बढ़ता है, आगे बढ़ के जो है किसी तरह उसकी मदद करता है, चाहे वो कैसे भी करनी पड़े। ऐसे ऐसे भी अफसर हैं, लेकिन अधिकतर जो संख्या है वो इस तरह की है जो मैंने अभी आपको बताया। और कारण क्या है, उनको ये लगता है कि जो एसएचओ है, अरे खूब कमा रहा है, खूब कमा रहा है, बहुत कमा रहा है भाई, ये तो खूब दबा के कमा रहा है और बहुत जो है पैसा दे करके आया, पता नहीं क्या क्या करके आया, तो थोड़ा सा हमने ले लिया तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। मुंह पे भी कह देते हैं कई जो डीसीपीज हैं, क्योंकि मुंह बोलते हुए का हम पकड़ नहीं सकते, और ख़ास तौर से तब नहीं पकड़ सकते जब जो है वो सीनियर हो और उसके अंडर नौकरी करनी हो। तीसरा, वो हमें सस्पेंड कर सकता हो या हमें नौकरी से निकलवा सकता हो, हमारे खिलाफ कुछ भी एक्शन ले सकता हो, तब जो है जूनियर्स परेशान हो जाते हैं। तो ये चीज़ जो है आज तक ख़त्म नहीं हुई, शायद ख़त्म होगी भी नहीं, या होगी तो चमत्कार ही मानूंगा मैं उसे। और अब मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे जो जज हैं कमरों में बैठने वाले, जिन्हें जो है देवता भी कहते हैं लोग, भगवान भी कहते हैं लोग, वो भगवान जो है, भगवान का जो असली चेहरा है, जो वो जो है पुलिस वालों के साथ क्या करते हैं असलियत में, मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। तो विदा लेता हूं साथियों, नमस्कार।